ज्ञान रूपी पवित्र मंच लर्न टीच एंड अर्न, इस भव्य मंच को नमन करता हूँ। उपेंद्र सर एक बार कंफर्म करेंगे हमारी आवाज क्लियर है सर? जी यस, क्लियर है, क्लियर। जी सर, यस सर, यस सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन, झारखंड से क्वार्ज लीडर। और साथियों, आज LNT मंच पर हमारे सम्मानित माननीय कमल जाटव सर आ रहे हैं। और कमल जाटव सर यूपी के रहने वाले हैं और क्रिप्टो के बहुत बड़े जानकार हैं। साथियों, तो देर ना करते हुए हमारा मंच स्टार्ट होता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें टाइमिंग दिया हुआ है 3:30। प्रतिदिन के भांति हर दिन आपका ये मंच आपके सेवा में तत्पर रहती है। तो साथियों, हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर बार आपको इसी तरह का एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, नई जानकारी मिलते रहेंगे। एक नए आपके क्रिप्टो के जानकार से मुलाकात मैं करवाता रहूँगा ऑनलाइन। तो आप जो है बने रहें इस वीडियो में लगातार और सुने हमारे गेस्ट को। हमारे जो आए हुए आज के क्रिप्टो विशेषज्ञ हैं, हम उनको सुनते हैं और सुनने के लिए आप तैयार हैं। तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और आगे हैं हमारे जाटव सर और सुनते हैं जाटव सर को। तब तक के लिए बने रहें। श्रीमान गोविंद राम साहू सर, बहुत ही शानदार आपकी ओपनिंग, क्योंकि जिस समय पर मैं आया था उस समय पर गोविंद राम साहू सर की शेयरिंग चल रही थी। और आज की जो होस्ट की भूमिका में आगे आए हैं हमारे उपेंद्र सर, जो कि अपने आप में बहुत ही जानदार शानदार लीडर हैं। ये भी क्रिप्टो के बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन हैं, टेक्निकल रूप से भी स्ट्रॉन्ग है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इनके सानिध्य में रहकर, इनके साथ रहकर कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर विजय को हासिल करेंगे, सफलता को हासिल करेंगे। रास्ते बट इनकी उंगली को थामकर आपको निरंतर प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। मंच पर विराजमान यहाँ पर हम देख पा रहे हैं श्रीमान सुरेश गवरिया सर, बहुत ही जानदार शानदार लीडर। मातृशक्ति में इंद्राणी मैम, ये कई जगह पर मैं इनको देखता हूँ, हर मंच पर सीखने की इनके अंदर ललक होती है। एंड यहाँ पर ब्राइट होरिजन मंच के फाउंडर लीडर श्रीमान नौशाद कलीम सर विराजमान है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन पीवीसी मेटा और लवाइन कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका हमेशा निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड मंच पर विराजमान श्रीमान ऋषि राजन सर यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे बिहार से उदयगिरी जी हैं। मातृशक्ति में नीतू सिंह मैडम, धनबाद की धरती से, बिहार की धरती से ब्रजनंदन प्रसाद सर यहाँ पर विराजमान है। टीम गोल्डन से मिस्टर राधेश्याम सेन सर यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक से एक क्रांतिकारी योद्धा विराजमान है। सुनील पुष्पत जी हमारे विराजमान है जी। हमारे नंदन सिंह बागड़ी जी हैं। पंचम सिंह धुर्वे सर यहाँ पर विराजमान है। और आरपी पवार साहब है, क्या बात। मुकेश चौहान जी हैं जी। और यहाँ पर देखिए एक से एक बढ़कर अशोक पांडे सर है, बेहतरीन लीडर्स यहाँ पर। रेखा कश्यप मैम है, तमाम सारे अभी रतन श्रीवास्तव सर भी आए थे, शायद निकल गए हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। तो बहुत सारे लीडर यहाँ पर, 103 पार्टिसिपेंट यहाँ पर विराजमान है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, सभी का नाम लेना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उन सभी को सबसे पहले नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आज के इस सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप के जीवन में सबसे कोई अमूल्य चीज है, वो है आपका समय, वो है आपका टाइम। और अगर आप इस सेशन के अंदर अपना समय इन्वेस्ट करके, समय जो कि संपत्ति होती है उसको आप इन्वेस्टमेंट करके 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं,
तो इतना मानिए कि आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु को यहाँ पर रख करके इस सेशन को अटेंड कर रहा है। इसलिए मेरा मकसद, हमारा मकसद और आपका मकसद दोनों का एक ही है कि इस मंच पे हम आए कुछ सीखने के लिए। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस मंच पे अगर कुछ लेने के लिए आए तो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप सबसे पहले स्टूडेंट की भूमिका में जाइए। अपने आप को छोटा बच्चा बना लीजिए, अपने आप को स्टूडेंट बना लीजिए, अपने आप को छात्र बना लीजिए, अपने आप को खाली कर लीजिए। और अगर आप इस प्रकार से इस सेशन के अंदर रुकेंगे, बैठेंगे और इस भावना से कि मुझे इस सेशन के अंदर जब मैं इतनी अमूल्य चीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके सेशन को अटेंड कर रहा हूँ तो मैं कुछ लेकर जाऊंगा, और अगर लेने की भावना से आए तो जरूर निश्चित तौर पर आप इस सेशन से लेकर के जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज इस मंच पर मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ, और जब भी मैं पहली बार किसी मंच पर जाता हूँ तो सबसे पहला जो सेशन मैं वहां पर कंप्लीट करता हूँ वो पावर ऑफ क्रिप्टो का सेशन कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले हम perlvine.com पर कार्यरत थे। वहां पर एज ए डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट में हम सभी लीडर्स काम कर रहे थे, और वो एक एफिलिएट मार्केटिंग के तहत काम करने वाला सिस्टम था। वहां पर हमारी इनकम डीपी के अंदर होती थी, हमारा वहां पर जितना भी कार्य होता था वो डीपी के अंदर होता था। लेकिन अभी वहां से मूव करके हम सभी लीडर्स आ चुके हैं क्रिप्टो की दुनिया में, और ये जो क्रिप्टो की दुनिया हमारे बीच में आई, अभी तो बहुत सारे लीडर क्रिप्टो के विषय में लगभग बहुत सारी चीजें जानने पहचानने लग गए। लेकिन जब शुरुआत में क्रिप्टो हमारे बीच में आई थी तो हमारी कम्युनिटी इतनी भोली थी कि उनमें से 99% ऐसे हमारे लीडर्स साथी थे, ऐसे परिवार था जिनको क्रिप्टो के विषय में नॉलेज ही नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके आज बहुत कुछ वो सीख चुके हैं। आज उसी कड़ी में और भी कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे कि सिस्टम आज हमें वहां से उठा करके यहाँ लेकर आया है, आखिरकार ये कौन सी जगह पर हमको लेकर आ गया है, इसकी क्या पावर है, क्या इसके अंदर हमारा भविष्य बन सकता है, क्या इसके अंदर हम सुरक्षित हैं, क्या इसके अंदर हम जिन ड्रीम्स को लेकर, जिन सपनों को लेकर इस सिस्टम के अंदर आए हैं, क्या इस प्रोजेक्ट में वो इस क्रिप्टो के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। इन सारी चीजों पर विचार करते हुए हम इन चीजों पर नजर डालेंगे। तो सर एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस यस। जी जी। देखिए, सबसे पहले आपको वेरी इंपोर्टेंट इस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ आपको जन्म कुंडली मिल सकती है क्रिप्टो की। वो वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से हम अलग अलग तरीके से किसी भी क्रिप्टो का एनालिसिस करते हैं। इस क्रिप्टो में 3 प्रकार के एनालिसिस होते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब ये अलग अलग जगह से जितने भी क्रिप्टो लवर हैं वो करते रहते हैं, लेकिन इसमें आपको जो कुछ चाहिए मैक्सिमम सारे आंकड़े आपको कॉइन मार्केट कैप पर देखने को मिल जाएंगे। तो कॉइन मार्केट कैप आप सीखें, कॉइन मार्केट कैप को आप चलाना सीखें, उसके पावर को समझें, उसको एनालिसिस करें। क्योंकि अब आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप कॉइन मार्केट कैप डालेंगे और वो खुल जाएगा इस प्रकार से जैसे मेरे सामने खुल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बाइक ले ली, लेकिन बाइक घर के नीचे खड़ी हुई है, आप चलाओगे नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके चलाओगे तो सब समझ में आएगा और एक दिन बहुत प्यारे तरीके से आप चलाने लगोगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। देखिए, मैं आपके इस मंच पर उपेंद्र सर की बदौलत आज इस मंच पर हूँ। हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम शुरुआत से ही निस्वार्थ भावना से इस सिस्टम, इस कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद, हमारा सिर्फ लक्ष्य, हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि आप
इस क्रिप्टो की दुनिया में, इस पीवीसी मेटा की दुनिया में एजुकेटेड हो जाओ आप पूरी तरह से, जिसे हमें हमारे जैसे ही हो जाओ। जितना ज्ञान हमें उतना ज्ञान आपको हो जाए, और जिस स्थिति में हमें उस स्थिति में आप हो जाए, तो हमारा जो सेशन लेना है, हमारा जो आपको बीच में सिखाना है, वो सफल हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी हमारे लिए, आपके लिए रॉयल्टी होगी। यही सबसे बड़ा आपका धन्यवाद और ग्रेट वेलकम होगा कि आप उस मकसद, आप संपूर्ण तरीके से कंप्लीट इस सिस्टम के अंदर हो जाएं। तो इस प्रकार से आप कॉइन मार्केट कैप को खोल सकते हो। अब देखिए, आज भी हमारी कम्युनिटी के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इस सिस्टम के अंदर नहीं आए हैं, या हम उनकी बात करेंगे कि जो आगे, जिनको हम लेकर आना चाहते हैं। अब किसी व्यक्ति को हम इस सिस्टम के अंदर लेकर आना चाहते हैं और उससे बोलेंगे कि भाई तू पीवीसी मेटा को ज्वाइन कर ले, भाई तू हमारे सिस्टम में ज्वाइन कर ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरे को मजा जाएगा। तो आपने बोला भाई पीवीसी मेटा ज्वाइन कर लो, पीवीसी मेटा खरीद लो। वो बंदा बोलेगा भाई पीवीसी मेटा है क्या? क्या है पीवीसी मेटा? आप बोलोगे भाई पीवीसी मेटा क्रिप्टो है। अब आपने बोला कि पीवीसी मेटा क्रिप्टो, बोलेगा क्रिप्टो? तो मैक्सिमम लोग क्रिप्टो मतलब समझते हैं बिटकॉइन। उनके लिए यही समझ में आता है उनको कि क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो होता है, इतना ही समझते हैं वो कि भाई क्रिप्टो मतलब क्या बिटकॉइन, या क्रिप्टो क्या होता है, उनको ये भी समझ में नहीं है। तो पूछेंगे क्रिप्टो क्या है, तो हमें क्रिप्टो बताना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम उनसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉइन मार्केट कैप ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जितनी भी क्रिप्टो होती है, मैक्सिमम क्रिप्टो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वो इस कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड होती है। क्योंकि इस कॉइन मार्केट कैप जो वेबसाइट है, इसके अंदर पूरा वर्ल्ड का जितनी भी क्रिप्टो लवर है, क्रिप्टो की कम्युनिटी है, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। इस वेबसाइट पर वो जरूर आते ही आते हैं। तो सारे क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट है, उन सबको बताए कि भाई अगर हमारी क्रिप्टो को हमें प्रमोशन करवाना है, हमारी क्रिप्टो को पूरी दुनिया के अंदर दिखाना है, तो उनको क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप पर अपनी क्रिप्टो को लिस्टेड करना होता है। और भी कुछ अदर जगह के प्रोजेक्ट है, कॉइन जेको है, वहां पर अदर जगह पे उनको लिस्टेड करने होते हैं। खास करके इसमें जो खास अहम रोल निभाता है वो कॉइन मार्केट कैप होता है। अब देखिए, आज की तारीख में आप देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप पर क्या आपका पीवीसी मेटा इकलौता है क्रिप्टो में? क्या सिस्टम आपको इकलौती जगह पर लेकर आया है? नहीं। आप देखेंगे जिस सिस्टम के अंदर, इस क्रिप्टो में आप सिस्टम आपको लेकर आए, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय पर आप देखेंगे 24,866 क्रिप्टो करेंसी इस समय पर यहाँ पर लिस्टेड है। 24,866 क्रिप्टो पूरे वर्ल्ड के तहत आज की तारीख में काम कर रही है। यानी कि हमारा पीवीसी मेटा अकेला नहीं है, ये 24,866 क्रिप्टो करेंसी है, इनकी तरह ही हमारा पीवीसी मेटा है। और अभी तो ये सीएमसी पर लिस्टेड भी नहीं हुआ, पर इनकी तरह ही है। और यहाँ पर जैसे ये लिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आंकड़े प्रतिदिन बदलते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कल कुछ आंकड़े मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो पर डे यहाँ पर लिस्टेड होती है। कैसे लिस्टेड होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वर्तमान में इस समय की बात करें, इस समय 4:17 हो रहा है, तो 4:17 तक 24,866 क्रिप्टो काम कर रही है। जब हम चीज देखते हैं तो हमारे अंदर ये रिलैक्स होता है। हर किसी का माइक अनम्यूटेड, प्लीज उसको म्यूट कर लेंगे। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि भाई चलो, हम जिस सिस्टम के अंदर आए हैं वो अकेला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो है और उनकी ही तरह हमारा एक पीवीसी मेटा है। अब दोस्तों, ये पीवीसी मेटा को हम, या क्रिप्टो करेंसी को कहां से खरीद सकते हैं और कहां से बेच सकते हैं? तो जहां से आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको किराने का सामान चाहिए तो उसे किराना स्टोर पे आपको जाना पड़ेगा। आपको कपड़े चाहिए तो आपको कपड़े की शॉप पर जाना पड़ेगा, वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको क्रिप्टो करेंसी की टोकन या कॉइन खरीदना है, तो आप कहां पर इसको खरीद सकते हो और कहां पर बेच सकते हो, और उसको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है यहाँ पर एक्सचेंज।
यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 631 एक्सचेंज आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जहां से आप कभी भी कोई सी भी क्रिप्टो को बाय कर सकते हो, कभी भी कोई सी भी क्रिप्टो को आप सेल कर सकते हो। तो 631 आपकी क्रिप्टो एक्सचेंज पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। एंड दोस्तों, सिस्टम जिस मार्केट के अंदर आपको लेकर आया है, आप सोच के देखिए, आप सबसे पहले हमारी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, अधिकतम उसमें कितना ट्रेडिशनल व्यापार है, उसको डालिए गूगल पर, डालिए और गूगल पर डाल के देखिए कि क्या टर्नओवर है ट्रेडिशनल मार्केट का। और आप सेकंड बार आप डालिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो बिजनेस हो रहा है उसका क्या टर्नओवर है, उसको भी, उस आंकड़े को भी आप डाल के देखिए, वो आंकड़े भी आपके सामने आएंगे। इसके बाद आप क्रिप्टो मार्केट जिस दुनिया के अंदर आ चुके हैं, इस मार्केट के आंकड़े को भी देखिए। यहाँ पर देखिए इसका कितना मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप देखिए, कितना पैसा लोगों ने इस मार्केट के अंदर लगा रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 9 नील, 37 खरब, 25 अरब, 4 करोड़, 14 लाख, 1,687, यानी कि नील के अंदर पेमेंट लगा हुआ है, रुपए लगा हुआ है नील के अंदर। इतना सारा पैसा यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोगों ने लगा रखा है। तो सोच के देखिए दोस्तों, हम इस मार्केट में आकर के, इस क्रिप्टो मार्केट में आकर के हमारा कितना निवेश कर रहे हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, या 5,000, 10,000, 20,000, लेकिन यहाँ पर तो नील से पैसा लगा हुआ है। तो ये क्या छोटा मोटा मार्केट है? हम 5,000, 10,000 लगाने में 50 बार विचार कर लेते हैं, लेकिन इस मार्केट में देखिए ना, कितना सारा पेमेंट ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, आपके लगाने के पहले से लगा हुआ है। तो ये मार्केट के अंदर आप आ चुके हो, जिसका मार्केट कैप क्या बोलता है। एंड आप 24 घंटे का यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, इसका 24 घंटे का वॉल्यूम क्या बोलता है, 24 घंटे के अंदर इस मार्केट में कितना लेन देन हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 17 खरब, 95 अरब, 13 करोड़, 28 लाख, 5,396 रुपए का इस मार्केट के अंदर केवल 24 घंटे के अंदर लेन देन हुआ है। 24 हॉर्स की वॉल्यूम ये आपके बीच में आ रही है, जिसके अंदर आप आगे देखेंगे कि बीटीसी के अंदर जो हुआ है आपका, ये 46.4% का हुआ है, इथेरियम के अंदर 19.5% का हुआ है, बाकी अदरवाइज सारी क्रिप्टो का मिला के हुआ है। तो आपने समझा कि क्या है क्रिप्टो, कितनी क्रिप्टो काम कर रही है, कितना सारा पैसा लोगों ने इस क्रिप्टो में लगा रखा है, 24 घंटे के अंदर क्रिप्टो में कितना लेन देन किया गया है। इस सारे आंकड़े आप एनी टाइम कभी भी कोइन मार्केट के ऊपर उठा के देख सकते हैं। और आप जिसके सामने भी इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको भी बता रहे हैं कि पीवीसी मेटा क्या है, क्रिप्टो क्या है, उसको आप बता सकते हैं। भाई उसको पता तो चले कि आप जिसमें उसको लेके आ रहे हो वो क्या है, वो क्या मार्केट है, कौन सी जगह पे आप लेके आ रहे हो, उसके अंदर क्या ऐसा तो नहीं कि आप भैया मेरा 10,000 रुपये लगवा रहा हो तो केवल मेरा ही 10,000 है। भाई तू टेंशन मत ले, तेरा 10,000 रुपये नहीं है, यहाँ पर देख इतना पैसा लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा है। आप चाहो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा संसार है, इस संसार में आप भी अपनी एंट्री ले सकते हो और एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से कमा सकते हो। बट क्रिप्टो में दूसरी बात यह है कि क्रिप्टो अपने आप में, देखिए क्रिप्टो का जो संसार है ये किसी प्रकार का कोई कंपनी लाइन के अंदर नहीं आता है। क्रिप्टो का संसार अपने आप में एक रिस्क होता है, इस बात को भी ध्यान से समझो। इस क्रिप्टो में आपका 1 रुपये 1 लाख रुपए बन सकता है, 1 करोड़ रुपए बन सकता है, और आपका 1 रुपये जीरो भी हो सकता है। तो इस बात को भी आप स्पष्टली तौर पे समझें। इस क्रिप्टो के अंदर अगर आपके 1 रुपये का 1 करोड़ रुपए बनेगा तो उसके भी जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि 1 रुपये किसने लगाया, आपने लगाया। अगर आप 1 रुपये नहीं लगाते तो आपका 1 करोड़ या 1 लाख बनता क्या, नहीं बनता। तो 1 रुपये लगाकर आपने 1 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए या 50 लाख कमाए, उसके जिम्मेदार केवल आप है। और आपका 1 रुपया अगर जीरो भी हो जाता तो उसके भी जिम्मेदार केवल आप है। अगर इतना कलेजा आपके अंदर है, इतनी हिम्मत आपके अंदर है, पैसा इस मार्केट के अंदर बहुत है, आगे बताऊंगा कैसे पैसे वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन इतना कलेजा आपके पास है कि हाँ 1 रुपये की रिस्क या 1,000 की, या मैं जो भी लगा रहा हूँ उसकी रिस्क लेने का मेरा अंदर कलेजा है, तो इस संसार के अंदर आप आइए
नहीं तो फिर आपकी मेहनत मजदूरी और नौकरी वोकरी जो भी करना वो करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ हटके करना चाहते हैं, तो केवल आप इकलौते या मैं इकलौता दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आकर रिस्क लूंगा, यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझसे पहले नील के अंदर पैसा लोगों ने लगा रखा है। कितने कितने यहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर कम्युनिटी ऑलरेडी पहले से काम कर रही है, हम अकेले नहीं इस संसार के अंदर। तो ये चीजें पहले स्पष्ट हो, ठीक है ना। एंड दोस्तों अब बात करेंगे, भाई ये तो हमारे समझ में आ गया कि क्रिप्टो क्या है, इसका कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा समुद्र है। लेकिन क्या इस क्रिप्टो से कोई सक्सेस हुआ है? क्या इस क्रिप्टो से किसी ने पैसा कमाया है? क्या इस क्रिप्टो से कोई बना है? जी, तो इस क्रिप्टो के अंदर सबसे पहले जो मदर करेंसी मानी जाती है, आप सब जानते हैं कि वो होती है आपकी कौन सी? बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की बहुत सारी कहानी आप सभी ने सुनी होगी। मैं बिटकॉइन की ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि ये एक समय पर पैसे के अंदर था, पैसे के अंदर ये 3, 4, 5, 6 पैसे के अंदर ये आपका बिटकॉइन काम, ये आपका बीच में आया था। और ये 2009 में धीरे धीरे करके ये इसकी कीमत बढ़कर 5 से 6 रुपए हो गई थी दोस्तों लास्ट में। एंड दोस्तों अब फॉर एग्जांपल जिस समय पर बिटकॉइन मार्केट के अंदर आया था, जिस समय पर उस समय पर बिटकॉइन मेरे पास भी आया था, और उस समय पर मैं किसी और सिस्टम के अंदर काम कर रहा था जब बिटकॉइन मार्केट के अंदर आया था 2009 में। और उस समय में जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहा था उसमें एक बहुत अच्छी इनकम पे था। उस सिस्टम में मैं 14 मारुति विनर था, इन्वेस्टमेंट कंपनी में था किसी में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जब हमारे पास उस समय पर अल्टीमेट 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए अकाउंट के अंदर पड़े रहते थे, उस समय पर एक मेरा मित्र आया और उसने मुझे बताया कि भाई साहब ये बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है और आपके पास है पैसे, तो आप चाहो तो 1-2 लाख रुपए इसमें डाल दो, 10-20 हजार रुपए डाल दो, 1,000-2 हजार डाल दो, और इसका भविष्य बहुत शानदार है, इसमें मजा जाएगा। तो जब मैंने उन चीजों को समझा, एनालिसिस किया, तो दोस्तों मैंने ना हकीकत उस समय पर उसको हवा समझा, हवा। साले पागल बना रहे हो, हवा बेच रहे हो तुम लोग। मैंने उसको गालियां देकर, बहुत सारी बातें कहकर उसको यहाँ से रघु चक्कर कर दिया बता के। दोस्तों इसके बाद कुछ समय पता चला कि वो बिटकॉइन जब बाद में सेकंड बार वापस मेरे पास वो कुछ लोगों के माध्यम से आया, तो उस समय पर उसी बिटकॉइन की कीमत 200 रुपए हो चुकी थी, 200 रुपीज जब सेकंड बार आया। और उस समय पर हमने उसका लाभ भी लिया, लेकिन उसकी पावर उस समझ में नहीं आई, थोड़ा लाभ लेके उसको सेल कर दिया। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या, जिस व्यक्ति ने मैक्सिमम, जैसे मैंने हवा समझा, आपके सामने भी अपॉर्चुनिटी आई होगी, आपने भी उसको हवा समझा होगा, आपके दिमाग से भी निकल गया होगा, मेरे दिमाग से भी निकला। लेकिन उस समय पर 2009 के अंदर किसी व्यक्ति ने केवल उस समय पर 1,000 रुपए की रिस्क ली, 1,000 रुपए की रिस्क लेकर के, और केवल उस व्यक्ति ने 1,000 रुपए के 6 रुपए के भाव में अगर बिटकॉइन खरीद लिए, तो उसको कितने बिटकॉइन मिले? 166 बिटकॉइन उस व्यक्ति को मिले। अब एक और चीज बता दूं मैं, क्रिप्टो में रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, इतना ध्यान रखना। वो बाय लक कभी कभी होता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर भी इस मार्केट की भी अपने एक रूल है, इस मार्केट की भी अपनी कुछ पहचान है, इस मार्केट की भी अपनी कुछ नियम है। और हम जिस बिजनेस के अंदर है, ये इतना समझ लेना है कि ये शासन का बिजनेस नहीं है, ये अनुशासन का बिजनेस है। और जो व्यक्ति इसमें जितने अनुशासित ढंग से काम करेगा, उतने ही आगे बढ़ेगा, उतनी ही कामयाबी को हासिल करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर भी आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप जितना इस मार्केट के अंदर पैसेंस रखोगे, जितना धैर्य रखोगे, उतने बड़े आप इसमें अमीर बनोगे। अब देखिए 2009 में किसी व्यक्ति ने केवल 1,000 से 6 बिटकॉइन 6 रुपए के भाव में
166 बिटकॉइन खरीद के प्रोडक्ट लिए थे 2009 से लेके, अगर उस व्यक्ति ने 2021 तक पेशेंस रखा, धैर्य रखा, यहाँ तक उसने अपने बिटकॉइन सेल नहीं किए, यहाँ तक उसकी हिम्मत रही कि यहाँ तक मैं 1000 रुपए की रिस्क ले सकता हूँ, इतना बड़ा रिस्क, अगर केवल 1000 का रिस्क उसने इतने साल तक लिया, तो 2009 से लगभग 12 साल तक का उसने पेशेंस रखा, तो 12 साल में 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत क्या हुई? 57 लाख रुपए। 57 लाख। तो आप देख सकते हैं कि उसका 1000 रुपए 2021 में कितना बन गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 95 करोड़ रुपए का मालिक बन गया ये व्यक्ति। कितने का? 95 करोड़ रुपए का। कितने साल में? मात्र 12 साल में। ठीक है ना? कितने रुपए से? केवल 1000 रुपए से। आप भाई साहब, आप जिसके सामने भी बैठे हो, या मैं आपसे सवाल करता हूं कि काश अगर उस समय पर ये मौका आपको मिला होता तो कैसा होता? आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा होता। लेकिन काश उस समय पर इस प्रकार से किसी ने समझाया होता और आपके बुद्धि में बैठा दिया होता और आपको समझ में आ गया होता और ये मौका आपने पकड़ा होता और ये मौका आपको मिला होता तो कैसा रहता? बहुत अच्छा रहता। ये मौका आपको मिला होता और आप उसको भुना लेते तो 2021 में आप भी करोड़पति बन जाते। लेकिन ये मौका आपके, हमारे हाथ से निकल गया और जिन्होंने लपका वो करोड़पति बन गए। वो आज विदेशों में रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां को मेंटेन कर रहे हैं। जब भी ज्यादा उनके पास जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत वो बिटकॉइन निकाल देते हैं, अपने ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। अब बात करते हैं कि भाई साहब चलो बिटकॉइन तो ठीक है, बिटकॉइन ने तो लोगों को करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि क्या दूसरी करेंसी भी ऐसा कर सकती है कि केवल बिटकॉइन ने ऐसा किया? बराबर, ये भी बिल्कुल सत्य प्रश्न है। तो आइए हम किसी दूसरी करेंसी को पकड़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे देख रहे हो आप इथेरियम। तो इथेरियम की जन्म कुंडली को हम खोलेंगे और मैं इथेरियम को खोलता हूँ। ये देखिए, इस समय पर आपने देखा कि इथेरियम आपके बीच में खुल चुका है और इस समय पर इथेरियम की जो लाइव रेट चल रहा है वो 1,52,000 रुपए का आपका इथेरियम का लाइव रेट यहाँ पर चल रहा है। एंड इसके हम जाएंगे और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसके सी मोर पे जाएंगे एंड इसकी जन्म कुंडली को उठाएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ऑल टाइम लो, ये देखिए समय 22 अक्टूबर 2015 का समय इथेरियम हमारे बीच में आया और उस समय पर एक इथेरियम की कीमत कितनी थी? 34 रुपए 75 पैसे का इथेरियम था। 34 रुपए 75 पैसे का एक इथेरियम था। अब ये 2015 का समय, यानी कि जिस समय पर पर्लवाइन इंटरनेशनल हमारे बीच में आया, ठीक उसी समय की बात है, उस समय पर इथेरियम हमारे बीच में आया। अब इस समय पर किसी व्यक्ति ने केवल 2015 के अंदर मात्र और मात्र 10,000 रुपए इथेरियम में लगा दिए होंगे, वो केवल 10,000 की उसने रिस्क ली होगी, तो भागित 34 रुपए उसको कितने इथेरियम मिले होंगे? 75 पैसे, 0.75। 34 रुपए 75 पैसे के भाव में उसको कितने इथेरियम मिले? 287 इथेरियम के उसको कॉइन मिले 10,000 रुपए। अब दोस्तों आगे देखेंगे कि इसका ऑल टाइम हाई क्या बना, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई, ये देखिए समय 16 नवंबर 2021 का समय, आज से 2 साल पहले। इस समय पर एक इथेरियम की कीमत क्या हुई? एक इथेरियम की कीमत यहाँ पर हुई 4,03,182 समथिंग हुई, यहाँ पर कुछ कटा पटा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर राउंड फिगर में आप मान लो उसको 4 लाख रुपए की कीमत उसकी हुई। तो 2015 में 10,000 रुपए लगाए और 6 साल का उस व्यक्ति ने पेशेंस कर रखा और 6 साल में देखिए उसका 10,000 रुपए कितना बना, यहाँ पर इंटू कर लो 4 लाख, 4-5, तो देखिए उसका कितना पैसा बना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11,51,07,913 रुपए उसके बने। कितने के? 10,000 रुपए के। कितने साल में? 6 साल।
तो आपने देखा कि इथेरियम से भी कितने सारे लोग करोड़पति बने, लखपति बने, अरबपति बने। अब सोच के देखिए कि अगर इथेरियम में भी ये मौका आपको मिला होता तो कैसा होता। 2015 में इस मौके को आपने बनाया होता तो भी आप सेकंड बार इथेरियम से 2021 में करोड़पति बन जाते। लेकिन ये मौका भी आपके हाथ से निकल गया, हमारे हाथ से निकल गया। अब आप बोलोगे भाई साहब चलो इथेरियम ने करोड़पति बना लिया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी और कोई सी दूसरी करेंसी आएगी वो भी करोड़पति बनाएगी? बिल्कुल। चलिए इसके बाद हम चलते हैं बैक वापस, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर की जो करेंसी आप देख रहे हैं ये है यूएसडीटी। तो ये स्टेबल है, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये इसका भाव ना तो घटता है ना बढ़ता है। चौथे नंबर की करेंसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीएनबी। चलिए बीएनबी को पकड़ते हैं, और हमने बीएनबी खोला और इस समय पर आप देख पा रहे हैं कि बीएनबी का जो लाइव रेट चल रहा है कितना चल रहा है, 25,404.54 पैसे, यानी कि लगभग 25,500 का समथिंग इस समय पर बीएनबी का लाइव रेट चल रहा है। इसकी जन्म कुंडली को हम पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका ऑल टाइम लो समय 1 अगस्त 2017 का समय, ठीक है ना। देखो 2009 से हमारे हाथ से अवसर निकला, 2015 में फिर अवसर निकला, 2017 में फिर एक बार अवसर आपके हमारे बीच में आया। और 2017 में किस रूप में हमारे पास अवसर आया, वो आया बीएनबी के रूप में। उस समय पर बीएनबी की कीमत कितनी थी, 7 रुपए 94 पैसे की एक बीएनबी थी, 7 रुपए 94 पैसे। अब इस समय पर किसी व्यक्ति ने अगर इस अवसर को समझा, इस अवसर को पकड़ा, और इसमें केवल यहाँ पर किसी व्यक्ति ने केवल 10,000 रुपए डाल दिए, भाव 7 रुपए 94 पैसे। इस व्यक्ति को कितने कॉइन मिले बीएनबी के, 1259 कॉइन बीएनबी के इस व्यक्ति को मिले 10,000 रुपए। एंड हम यहाँ पर देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई, देखिए समय 10 मई 2021 का समय, 17 से 18, 19, 20, 21, केवल 4 साल का समय। 2021 में ये कितने का गया एक बीएनबी, 57,046 रुपए का एक बीएनबी हुआ, 57,046 का। अब दोस्तों किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगा के और 4 साल का पैशन, 4 साल का धैर्य अगर बीएनबी के अंदर रखा तो आइए देखते हैं 57,046 उसका कितना पैसा बना इंटू 57,046। देखिए कितना पैसा बना उसका बीएनबी से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,48,46,347 रुपए बना, यानी कि लगभग 7.25 करोड़ का मालिक बन गया 10,000 में केवल 4 साल में। किससे, बीएनबी से। बीएनबी से लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने समझा, जिन्होंने उस मौके को समझा, उस अवसर को पहचाना, और जिन्होंने 10,000 की रिस्क ली, वो 2021 में केवल 4 साल में बीएनबी से करोड़पति बने। काश ये मौका 2017 में फिर आपको हमको मिला होता तो आज हम 2021 में ही बीएनबी से भी करोड़पति बन जाते, लेकिन ये मौका भी हमारे हाथ से निकल गया। चलिए अब बोलोगे कि साहब ये तो ये करेंसी है, क्या और भी करेंसी? बिल्कुल और करेंसी को देख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर 8वें नंबर पे करेंसी है डोजी कॉइन, इसको पकड़ के देख लेते हैं, जबकि ये एक मीम कॉइन है। अभी ये इसका बाद में शुरुआत में अलग रूप में आया था, बाद में ये फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चला धीरे धीरे करके। अभी तो इसकी ब्लॉकचेन और बहुत सारी चीजें पर सारी हो रहा है, और ये नंबर 1 ये अभी देखिए यहाँ पर टॉप 8 पर आ गई है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन शुरुआत में एक हल्के रूप में आया था। और दोस्तों ये डोजी कॉइन की बात करेंगे, इस समय पर इसकी जो लाइव रेट है वो 5 रुपए 99 पैसे का एक डोजी कॉइन है। इसकी कहानी को पकड़ेंगे हम, देखिए डोजी ऑल टाइम लो, समय 7 मई 2015 का समय, कीमत इसकी कितनी थी, 0.007057, यानी कि पैसे से भी कम में इतना इसकी कीमत थी। उस समय पर किसी व्यक्ति ने डोजी कॉइन में 10,000 रुपए लगा दिए, इसके अवसर को समझा, तो उसको कितने कॉइन मिले, भागित 0.007057। देखिए उसको कितने कॉइन मिले डोजी कॉइन, उसे 10,000 रुपए के
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,17,032 कॉइन उस व्यक्ति को मिले। एंड दोस्तों इसके बाद डोजी कॉइन का क्या इतिहास रहा, इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे आप तो समय 8 मई 2021 का समय, इस समय पर डोजी की कीमत हुई 60 रुपए 90 पैसे का एक डोजी बना, 60 रुपए 90 पैसे का इसने हाई बनाया। तो इंटू कर लो 60 रुपए 90 पैसे, दोस्तों कितना पैसा बना ये देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,62,97,293 रुपए बना। यानी कि डोजी से भी बहुत सारे लोग करोड़पति बने। और यहाँ पर जिसने 10,000 रुपए उस समय पर डाल दिया, इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क ली, और अगर जिसने 4 साल का पेशेंस रखा, 2021 तक का पेशेंस रखा, तो वो बंदा केवल 10,000 में डोजी से करोड़पति बन गया। एंड दोस्तों इसी प्रकार से मैं एक एक करेंसी को आपको खोल के बताता रहूंगा और बहुत लंबी लिस्ट है। आप एक एक कॉइन को खोलते देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा संसार है, एक बहुत बड़ा संसार है जिसको हम कब तक देखेंगे, कब तक समझेंगे एक एक कॉइन को। अभी देखिए किसी भी कॉइन को उठा के हम देख सकते हैं, किसी भी कॉइन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर हम एक और किसी कॉइन को उठा लेते हैं, मान लो सोलाना को उठा लो। इस सोलाना को हम टच करते हैं और इस समय आप देखेंगे सोलाना की जो कीमत है वो 1698 रुपए का एक सोलाना चल रहा है। इसके हम जन्म कुंडली को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ऑल टाइम लो 12 मई 2020, यानी कि अभी 2-3 साल पहले 2020 ये आपके हमारे सामने से निकल गया। इस समय पर एक इस कॉइन की कीमत कितनी, सोलाना की कीमत कितनी दोस्तों आप देख सकते हैं 41 रुपए 71 पैसे का एक सोलाना। ठीक है, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 2020 में भी 10,000 रुपए लगाए, भागित 41 रुपए पॉइंट कितना पैसा है 71 पैसा। देखिए 71 पैसा इसमें लगाया तो भी 10,000 के कितने कॉइन मिले उसे, 239 कॉइन मिले उसे। एंड दोस्तों इंटू करते हैं, ऑल टाइम हाई क्या बनाया इसने ये देख सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई 7 मई 2021, यानी कि केवल 2020 में खरीदा मई में, और नवंबर 2021 में, यानी कि एक साल का रिटर्न। एक साल में क्या हुआ इसके साथ, एक कितने का गया हमारा सोलाना 21,471 रुपए का एक सोलाना गया। ठीक है ना, तो एक साल का पेशेंस यहाँ पर रखा 21,471, इंटू कर लो 21,471, इतना पैसा बनना सोलाना से दोस्तों आप देख सकते हैं केवल एक साल के अंदर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 51,47,686 रुपए बना 10,000 का, 51 लाख केवल एक साल में। क्या किसी मार्केट के अंदर ऐसी ताकत है जो 10,000 रुपए को एक साल के अंदर 51 लाख रुपए में परिवर्तन कर सके, इतना बना सके? ये इस मार्केट के अंदर संभव है। लेकिन ये मौका भी हमारे हाथ से निकल गया। काश हमने इसको भी पकड़ा होता तो हम करोड़पति ने तो 10,000 में लखपति तो बन ही जाते एक साल के अंदर ही। लेकिन ये मौका भी हमारे हाथ से निकला ना, तो इस प्रकार से कोई हमें समझाने वाला मिला और ना हम समझने के लिए तैयार थे। और काश कोई इस प्रकार से हमें समझाता तो जरूर हम इस अवसर का लाभ उठाते। लेकिन ये मौके आपके पैरों तले, आपके हमारे आंखों के सामने से निकलते गए, लोग इसका लाभ उठाते गए और हम इन अवसरों को छोड़ते गए। अवसर हमारे पैरों तले दबे हुए थे, लेकिन सब के सब हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन आज शुक्र करो परमपिता परमात्मा का, धन्यवाद दो कि उस परमपिता परमात्मा ने आपको इंसान जिंदगी दी। शुक्रिया करो अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत आप इस संसार में आए, इस धरती पर आए, जिनकी बदौलत उन्होंने जैसा भी आपको पढ़ाया लिखाया, जैसे भी आपको जो भी बना, आप जो भी कुछ हो आज की तारीख में उनकी बदौलत हो। शुक्रिया करो आप अपने अपलाइन का, जिनके माध्यम से आपको एक बहुत ही मजबूत प्यारा विश्वसनीय सिस्टम आपको मिला, पर्लवाइन इंटरनेशनल, और जो कि उन्होंने समझाने में वो कामयाब हुए और आप समझ भी गए और आप इस सिस्टम के अंदर आ गए। शुक्रिया करो आप डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर का, जिन्होंने इतना प्यारा और बेहतरीन सिस्टम आपके बीच में बनाया। और आज इनकी बदौलत
इतने सारे मौके मिल गए, आज फिर उनकी बदौलत एक बार फिर ये मौका इस सिस्टम की बदौलत आपको फिर मिला है, और वो मौका मिला है पीवीसी मेटा के रूप में। और आज पीवीसी मेटा के रूप में ये मौका हमको मिल चुका है। इसको हमें अब हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत ही उदारता के साथ इसको स्वीकार करना है कि ये मौका आपको अब बनाने के लिए आया है, अब आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए आया है। तो दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को बताएंगे कि पीवीसी मेटा क्या है, जब इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को कम्युनिटी के सामने रखेंगे या आपको ये चीज समझ में आएगी, जब पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कुछ बता ही नहीं सकते। और जब हमें समझ में आएगा तब हम लोगों को बता सकते हैं कि क्या है पीवीसी मेटा, क्या है क्रिप्टो मार्केट, और क्या वाकई में यहाँ से लोग करोड़पति बने हैं, और बने हैं तो क्या प्रूफ है। हमने कोई भी बात हवा में नहीं उड़ाई है, विथ प्रूफ, विथ आपको कैलकुलेशन के जोड़ घटाव करके आपको कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड आंकड़ों के साथ आपको हर एक चीज प्रत्यक्ष रूप से बताई है। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, नहीं, विथ प्रूफ के साथ हमने ये बातें रखी हैं यहाँ पर। जब ये विथ प्रूफ के सामने, जब ये आंकड़े सामने वाले रखेंगे और फिर आप सामने वाले के सामने बात रखते हैं कि भाई साहब आज फिर पीवीसी मेटा के रूप में ये मौका आपके पास आया है, क्या आप इसको बनाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति आपसे मना कर पाएगा जब आप इस प्रकार से व्यक्ति के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे। एंड दोस्तों, वो आए ना आए, लेकिन बात हमारे समझ में आनी चाहिए। अब हम आखिरी में ये इस पीवीसी मेटा को हम सीड फंडिंग की बदौलत बहुत सारे लीडर्स ने परचेज किया है, बहुत सारे लीडर अभी परचेज कर रहे हैं, लगातार होल्डर बढ़ रहे हैं, आगे भी बहुत सारे लीडर आएंगे जो परचेज करेंगे। हम 5 से 7 मिनट बात करेंगे टोकन फार्मिंग। सीड फंडिंग से, पीवीसी मेटा से आप इसको होल्ड करके, इसकी वैल्यू करके कैसे इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, और अभी तक जिस व्यक्ति ने $1 से खरीदा था उसको कितना बेनिफिट अभी हो चुका है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको आंकड़े पता है। और आगे आपके साथ होने वाला है, ये मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर, एक आईना आपको दिखा दिया है कि क्या आपके साथ होगा। एंड दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि टोकन फार्मिंग के विषय में 5 मिनट बात करूंगा। टोकन फार्मिंग का पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है, आइए बात करते हैं जी। पीवीसी मेटा का बात करेंगे। टोकन फार्मिंग की सबसे वेरी इंपोर्टेंट बात करेंगे। टोकन फार्मिंग में जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे आप, मैं, कोई भी, तो इस प्रोजेक्ट में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा? आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आपको इस प्रोजेक्ट से पैसा कितना कमाना है, कितना पैसा आपको बनाना है, कितना पैसा आपको छापना है, कितने पैसे कमाने का आपका टारगेट है। सबसे पहले ये तय करिए, सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए, सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए, सबसे पहले अपना गोल बनाइए। जब तक आपको, हमको ये याद नहीं होगा कि हमें कितना कमाना है, हमें कितना बनाना है, तब तक हम इस प्रोजेक्ट का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सही से इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले ये तय करिए कि आपको चाहिए कितना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एक आंकड़ा आता है कि भाई साहब मुझे तो 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है ना। एक बंदा आता है कि भाई साहब मुझे तो यहाँ पर 1 साल में 2 करोड़ रुपए कमाना है। एक व्यक्ति आता है कि मेरे को तो भाई साहब यहाँ पर 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है ना। सबके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। अब आपका टारगेट आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा। जब एक बार आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपको ये चीज समझ में आती है। मान लो आपका पहला आंकड़ा है कि आपने 1 करोड़ कमाना है, तो आपको फिर ये चीज समझ में आती है 1 करोड़ कमाना है तो महीने में कितना आना चाहिए। भाई ये तो हमारा 1 साल का टारगेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मंथली आपको कितना आना चाहिए, ये आप तय कर पाएंगे कि भाई जब साल में इतना चाहिए तो मंथली हमें कितना आना चाहिए, एंड पर डे का हमें कितना बनना चाहिए। भाई जब ये वाला टारगेट सेट होगा तभी तो जाके तोल पड़ेगा कि पर डे का कितना आना चाहिए और मंथली का कितना बनना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आप काम कर पाए। क्योंकि आपको मंजिल पता है, आपको रास्ता पता है, आपको किस स्पीड में चलना ये भी आपको तय हो जाएगा। कब होगा? जब आपको टारगेट पता हो। एंड दोस्तों, टोकन फार्मिंग की बात करेंगे। टोकन फार्मिंग की सबसे पहली
बुनियादी शुरुआत होती है, उसकी प्रथम सीढ़ी इसको बोलते हैं $500 की फार्मिंग। ये इसकी प्रथम सीढ़ी है, ये सफलता नहीं है, ये क्या है, इसकी प्रथम सीढ़ी है। आप यहाँ पर $50 से आ गए फार्मिंग में, $100 से आ गए, $200 से आ गए, आपकी एंट्री कितने से हो गई, वो एंट्री है, वो आप आ गए इसके अंदर। लेकिन आपको इसकी पहली सीढ़ी पे पहुंचना है, और उसकी पहली सीढ़ी कहां पर है, $500 की फार्मिंग। जब आप इस सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, तब आप इसकी कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से आपकी शुरुआत होती है सक्सेस की, इस जगह से। अब यहां पर पहुंचने के लिए अगर आपकी बस की है तो आप एक साथ पहुंच जाओ, एक बार में पहुंच जाओ, या आप $50 की 10 बार की फार्मिंग करके $500 पे पहुंच जाओ, या आप 100 बार 5 बार करके $500 की फार्मिंग पहुंच जाओ। जैसे आपकी अवस्था, ऐसी अवस्था में लेकिन आप यहाँ पर पहुंच जाओ। नंबर 1, चाहे आप सीड फंडिंग की मदद से पहुंच जाओ, किसी प्रकार की मदद से पहुंच जाओ, लेकिन यहाँ पर पहुंच जाओ। ये आपकी पहली सीढ़ी, यहाँ पर पहुंचो, सबसे पहला टारगेट आपका। जब एक बार आप यहाँ पर पहुंच गए और आपके पास सीड फंडिंग में कम भी बजट है, तो इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद आप जब भी सीड फंडिंग के 5 पीवीसी मेटा को विड्रॉल करेंगे, तो उसमें से 4.75 आपका यूजर वॉलेट में जमा होगा, और 0.15% उसका कहाँ जाएगा, उसका जाएगा आपकी फार्मिंग वॉलेट के अंदर। तो 15% ऑटोमेटिक फार्मिंग वॉलेट में जाएगा, तो उससे आप फार्मिंग करते रहना, और बचा आपका 85% उसको आप भले ही फार्मिंग पे मत लगाना, क्योंकि आपके पास अगर बजट कम है तो आप एक बार यहाँ पहुंचने के बाद अपने सीड फंडिंग वाला जो भी 85% है उसको ट्रस्ट वॉलेट में ले जाना। लेकिन वो कब की बात है, वो तब की बात है जब पहली नंबर आपकी है कि यहाँ पर पहुंचो। आप यहाँ पहुंचने के बाद अब एक बार आप इस 500 की फार्मिंग पे पहुंच गए, तो फिर क्या होगा, आपको पर डे आपका यूएसडी बनेगा। आपका 10 यूएसडी बना, आप क्या करोगे, उसको रिडीम करके पीवीसी मेटा बनाओगे, रिडीम करके पीवीसी मेटा बनाओगे। तो जैसे ही यहाँ पर आपका 4.06 टोकन बन जाए, उसको तुरंत वापस रीफार्मिंग पे लगा दो। फिर वापस आपका 4.06 टोकन बने, फिर उसे वापस रीफार्मिंग पे लगा दो। ठीक है ना, इंतजार नहीं करना इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने $500 की फार्मिंग की, और $500 की फार्मिंग करने वाले को कम से कम कितना मिलेगा, कम से कम डबल मिलेगा। अगर आप क्राइटेरिया नंबर 1 पर भी हो, तो आप जो भी डालेंगे उसका डबल आपको फार्मिंग के अंदर मिलेगा। आपने 500 डाला, इसका मतलब आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा इसका डबल, यानी कि $1000। अब देखिए, जो भी आप खर्चा पानी अपना चला रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो किधर से कर रहे हो, सीड फंडिंग से कर रहे हो, ठीक है ना, उधर चला रहा हो। इस टोकन फार्मिंग को यहाँ पर पहुंचाने के बाद इसको छेड़ो मत, इसको टच मत करो। अब इसका पोर्टफोलियो आपको जमाना है। आपने 500 डाला, आपका 1000 बन गया, 1000 को फिर मत निकालो, 1000 को फिर वापस डाल दो, कितना हो गया, $2000 हो गया। 2000 को फिर मत निकालो, इसको वापस रीफार्मिंग पे डाल दो, तो कितना हो जाएगा इसका डबल, 4000। 4000 को फिर डाल दो, कितना हो जाएगा आपका, 8000। 8000 को फिर डाल दो, कितना हो जाएगा आपका, $16000। $16000 को फिर डाला, कितना हो जाएगा, $32000। $32000 को फिर डालो, कितना हो जाएगा, $64,000। 64 को फिर डालो, कितना हो जाएगा, $1,28,000। अब 7-8 बार में आप कहाँ पहुंच गए, इस जगह पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे, आपकी 500 की फार्मिंग से पहुंचे, ठीक है ना। उसको ही घुमा कर, उसको ही रीफार्मिंग डालकर आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आपको सेल करना, करिए, आपका टारगेट देखिए, $1,28,000 बन गया। $1 की कीमत कितनी है, ₹90। कितना पैसा बन गया सर, कितना बन गया, कोई बताएगा, कोई भी लीडर बताएगा कितना बनता है, $1,15,20,000। 1,15,20,000। 1,15,20,000। बहुत शानदार, 1,15,20,000 रुपए बन चुका है। अब जिस व्यक्ति का टारगेट था 1 करोड़ रुपए कमाना, भाई आप 1 करोड़ रुपए अपना, आपका टारगेट था, उसे निकालो, बचेगा 15,20,000, उसे वापस फार्मिंग पे डालो। आपका टारगेट 1 करोड़ का था, आपका 1 करोड़ रुपए निकालो, 15,20,000 बच रहा है, उसको वापस फार्मिंग पे डालो। आपका 1 करोड़ का टारगेट हिट हो चुका है। एंड दोस्तों, यहाँ पर कोई व्यक्ति का टारगेट था 2 करोड़, देखिए यहाँ पर कितना बन रहा था हमारा, $1,28,000 आपका डॉलर बन गया था। इसको एक बार और फार्मिंग घुमा दो, तो आपका $2,56,000 बन जाएगा। यहाँ से कर लो मल्टीप्लाई 90, तो कितना बन गया, 2,30,40,000 है ना। जिसका टारगेट 2 करोड़ का था, उसको 2 करोड़ का मिल गया। भाई 2 करोड़ आपका टारगेट था, 2 करोड़ रुपए निकालो, बचेगा 30,40,000, उसे वापस रीफार्मिंग पे लगा दो।
अब किसी का टारगेट था 5 करोड़, देखिए 2,56,000 हमारे पास डॉलर था। अभी यहाँ से मत निकालो, एक बार और घुमा दो इसको तो कितना बन जाएगा, $5,12,000 बन जाएगा। इंटू कर लो 90 करोगे तो कितना बनेगा आपका, 4,60,80,000, आपका 5 करोड़ का टारगेट हो गया। अब यहाँ पर मैंने इतनी आसानी से आपको बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे बहुत सारे कि भाई साहब ये बताना इतना आसान है, लेकिन ये होगा कितने दिन में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये बिल्कुल सत्य बात है कि होगा कितने दिन में। लेकिन इसके लिए देखिए क्या होगा एक्चुअल में, मैं हमेशा हर चीज को बताते आया हूँ, फिर वापस इस मंच पर भी वही चीज बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप मान लो आगरा के अंदर खड़े हैं और आपको आगरा टू मुंबई जाना है, ठीक है ना। ये आगरा से मुंबई जाना है तो यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर आ रहा है आपका दूरी, आपका दूरी आता है यहाँ पर 1206 किलोमीटर। 1206 किलोमीटर यानी कि आप आगरा में खड़े हैं, आप आगरा में खड़े हैं और आपकी मंजिल है मुंबई। इस बीच में जो सफर है वो कितना है, 1206 किलोमीटर का है। ये अपने चलना है, आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पहुंचना है आपने। अब दोस्तों ये आपकी मंजिल है, ये आपका टारगेट है। ऐसे टारगेट है जैसे आपका टारगेट यहाँ पर है कि 1 करोड़ रुपए कमाना, 2 करोड़ रुपए कमाना या 5 करोड़ कमाना। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसकी मंजिल यहाँ पर है। अब ये एक 1206 किलोमीटर का एक लंबा सफर है, समय लगेगा। समय कैसा लगेगा, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर आप इन व्यक्तियों की तरह पैदल चलते हैं, आपने आगरा से मुंबई आप पैदल जा रहा है, सिंगल पर्सन होके जा रहा है, तो दोस्तों आप सिंगल जा रहे हैं तो आपकी पैदल की स्पीड क्या होगी, विचार करके देखें। पैदल की स्पीड जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से कितना कम से कम समय लगेगा, कम से कम 3 महीने का समय तो आपको लग जाएगा अगर आप पैदल आगरा से मुंबई के लिए चलेंगे तो। अब दोस्तों इसको फार्मिंग के अंदर क्या बोला जाता है, इसको फार्मिंग के अंदर बोलेंगे हम सेल्फ फार्मिंग। केवल आप अपनी सेल्फ फार्मिंग कर रहे हैं जिसकी स्पीड है 0.25%, इसको बोलते हैं पैदल चलना। शानदार सर, जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, लेकिन कब पहुंचोगे, कितना समय लगेगा, बहुत अच्छा। ये जैसे कि आप विचार कर रहे हो भाई साहब 1 करोड़ तो आ जाएगा लेकिन कितने दिन में आएगा, ये क्योंकि आपकी स्पीड कम है, आप सेल्फ फार्मिंग कर रहे हो, आपकी स्पीड 0.25%। लेकिन यहीं पर कुछ लीडर हमारे बीच में आए, मान लीजिए उदाहरण किसका लूं मैं, यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर मान लो यहाँ पर सबीर खान जी है, सबीर खान जी ने बोला कि नहीं भाई साहब अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार, अपन क्या करते हैं, अपन साइकिल से चलते हैं। तो आपने साइकिल उठाई, बोले कि हमें मुंबई तो पहुंचना है, हमें मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हम काहे चलेंगे, हम साइकिल से चलेंगे। आपने कुछ और लोगों को साथ ले लिया, भाई बताइए कौन कौन चलना चाहता है मेरे साथ साइकिल से, मैं जा रहा हूँ साइकिल से, ठीक है ना। जो भी मेरे साथ साइकिल से चलना चाहता है तो भाई मैं इस स्पीड के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं साइकिल से चलूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो आप सब समझते हैं कि देखिए पैदल की स्पीड में और साइकिल की स्पीड में काफी सारा अंतर पड़ जाता है। अगर वही आप आगरा से मुंबई साइकिल से जाएंगे तो तकरीबन आप 20 दिन के समय में पहुंच जाएंगे, 20 डेज। यानी कि साइकिल से जाने पर कितना समय आपका बच गया, कितना समय टूट गया आपका, आपका समय टूट गया लगभग 1 महीने 10 दिन का आपका समय, 2 महीने 10 दिन का आपका समय कम हो, ठीक है ना। इस साइकिल में, क्योंकि साइकिल की स्पीड तेज है। इसमें फार्मिंग से क्या मतलब है, फार्मिंग में हम इसको किस प्रकार से लेंगे, इसका मतलब होता है कि आपने और आपने आपके डाउन में 5 बंदों की फार्मिंग करा दी। कितने की, 500 की फार्मिंग करा दी। चाहे आप उस व्यक्ति को 5 बंदों को $50 से लाओ, लेकिन आपको उनको प्रथम सीढ़ी पे पहुंचाना है 500। आप और आपके डाउन में आपके डायरेक्ट 5 बंदे हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो स्पीड ले ली है वो साइकिल वाली स्पीड ले ली। साइकिल वाली स्पीड कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 बंदे 500 की फार्मिंग करते हैं तो 2500 का बिजनेस होता है, इनको आता है 0.25%, 6.25 में आएगा, बराबर बटेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा 20% की स्पीड। $1.25 की स्पीड यहाँ से मिली और $1.25 की स्पीड आपकी, यानी कि टोटल आपके $2.50 की स्पीड आपको पर डे मिलती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं साइकिल वाली स्पीड। तो यहाँ पर आप 5 लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं तो आपकी जो पैदल वाली स्पीड है वो साइकिल वाली स्पीड यहाँ पर हो जाएगी, और जो सफर आपका 3 महीने में तय होने वाला है वो फॉर एग्जाम्पल वो आपका 20 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। आप आगे बढ़े भाई साहब, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ऋषि राजन सर है, ऋषि राजन सर ने बोला कि यार भाई साहब हमें तो क्या ना, हमें तो बाइक से चलना है, हमें और थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है तो हम बाइक से चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइक उठाई, उन्होंने बोला कि भाई कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है, मैं बाइक से जा रहा हूँ मेरी मंजिल पर, ठीक है ना, मुझे पहुंचना है मुंबई, मुझे
इतना रुपए कमाना है, मुझे मेरे मंजिल पर पहुंचना है, तो मैं इस स्पीड में जाऊंगा। तो इन्होंने बाइक उठाई और बाइक से ये अपनी मंजिल की ओर चल रखे। दोस्तों अब आप सब समझते हैं कि साइकिल की स्पीड में और मोटरसाइकिल की स्पीड में काफी सारा अंतर होता है, क्योंकि अब इसी मंजिल पर ये बाइक से जाएंगे तो 3 महीने का सफर कितने दिन में तय हो जाएगा? केवल 5 दिन के अंदर। जहां पर हम पैदल चल रहे थे उसी सफर में, उसी मंजिल पे हम केवल 5 दिन के अंदर कब पहुंच जाएंगे? हमारी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्पीड इन्होंने तेज कर ली। अब ये ऐसे नहीं पहुंचेंगे, ये ऐसे पहुंच जाएंगे कि ये खूब चलेंगे। चलने के बाद ये जहाँ रात पड़ेगी वहां रात रुकेंगे, नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, होटल में रुकेंगे, फिर ये नेक्स्ट डे चलेंगे, ठीक है ना। आराम आराम चलेंगे तो भी 5 दिन के अंदर स्मार्ट वर्क करते हुए ये 5 दिन के अंदर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। कारण क्योंकि इन्होंने अपनी स्पीड तेज कर ली। फार्मिंग में इसका मतलब क्या हुआ? फार्मिंग में इसका मतलब है आप और आपके नीचे 20 बंदों को आपने डायरेक्ट कर लिया। देखिए सिस्टम आपसे पूरा इसका लाभ देने के लिए कितना डायरेक्ट मांगता है? केवल 20 बंदों का परिवार मांगता है। 20 डायरेक्ट मांगता है कि जो भी बंदा 20 डायरेक्ट कर देगा उसको इस प्रोजेक्ट का समस्त लाभ मिलेगा। तो आप अपने डाउन में 20 बंदों को, चाहे वो हर महीने 2-2, 3-3 बंदे करके लाते हैं, ठीक है ना, एक बार अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं। 20 बंदों को अगर इस परिवार के अंदर शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है इन 20 बंदों की 500-500 की फार्मिंग हुई। इसका मतलब है आपकी जो स्पीड है वो बाइक वाली स्पीड हो जाएगी, बाइक वाली। और जो सफर आपका 3 महीने में पूरा होने वाला था वो अब 5 दिन के अंदर पूरा होगा, ये वाली स्पीड आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी ने बोला कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं बाइक से नहीं, मैं कार से जाऊंगा यार, ठीक है ना। भाई जो भी मेरे साथ चलना चाहता मैं कार की स्पीड में जाऊंगा। तो इन्होंने कार की स्पीड की लक्ष्य बनाई, ठीक है ना। अब ये कार से जा रहा है। अब देखिए मोटरसाइकिल की स्पीड में, बाइक की स्पीड में और कार की स्पीड में काफी सारा अंतर पड़ जाता है, आप सब जानते हैं। तो अगर ये कार की स्पीड में ये बंदे जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये अपनी मंजिल पर केवल 2 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। यानी कि ये आगरा से मुंबई फॉर एग्जांपल ये 2 दिन के अंदर पहुंच जाए, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास स्पीड है वो कौन सी है? कार वाली स्पीड है। ये अरे ऐसे नहीं, ये अब जाएंगे, निकलेंगे, जहाँ रात रुकेगी वहां पर होटल में एक रात रुकेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर नेक्स्ट डे चलेंगे, तो भी आराम चलेंगे, तो भी 2 दिन के अंदर अपनी अपनी मंजिल को कवर कर लेंगे। फार्मिंग के अंदर इसका मतलब क्या होता है? फार्मिंग के अंदर इसका मतलब होता है आपके 3 से 5 लेवल में बिजनेस, 3 से 5 लेवल में बिजनेस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके लेवल 1 पर 20 लोग, आपके लेवल 2 पर आप 5 का मैट्रिक चलाओ, लेवल 1 से लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक या 3 तक, कम से कम आपके लेवल 3 से लेकर 5 लेवल में किसी भी एक मैट्रिक को पकड़ के, कोई सी भी एक मैट्रिक कंप्लीट होती है आपकी, 3 से 5 लेवल में आपका बिजनेस होता है, तो इसका मतलब होता है आपका ये आपकी जो कार की स्पीड आपकी कंप्लीट हो। लेकिन चाहे वो 5 का मैट्रिक कंप्लीट हो, चाहे वो 10 का मैट्रिक कंप्लीट हो, किसी भी एक मैट्रिक को आप कंप्लीट करते हैं और हर जगह पर 500-500 की फार्मिंग होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्पीड है वो कौन सी है? कार वाली स्पीड। कार वाली स्पीड लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जो मंजिल है, आपका जो टारगेट है वो मतलब इतनी स्पीड होती है कि वो 2 दिन के अंदर पूरा होता है, ठीक है ना। एंड दोस्तों कुछ लीडर हमारे बीच में आए कि भाई हमें तो जाना प्लेन से आना, जैसे कि अब प्लेन वाली स्पीड, मैं कुछ लीडर के नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि सुनील पाटिल जी, जैसे कि केबी दुर्गा जी, जैसे कि अतुल गौड़ साहब, जैसे कि शेर सिंह जी, जैसे कि सागर सुमन जी, ये कुछ ऐसे लीडर है, और भी कुछ नाम है, ठीक है ना। तो ये वो नाम है जो प्लेन की स्पीड से आ रहा है। इनका 100, 200, $300, $500 पर डे बनता है, ठीक है ना। तो अब जो प्लेन की स्पीड में आगरा से मुंबई पहुंचेंगे, आप सब जानते हैं कि कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 4 से 5 घंटे के सफर में ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, केवल घंटों में। यानी कि 3 महीने का सफर ये 5 घंटे में पूरा कर लेंगे, क्योंकि इनके पास जो स्पीड है वो कौन सी है? प्लेन वाली स्पीड, ठीक है ना। दोस्तों फार्मिंग के अंदर इस स्पीड का मतलब है, फार्मिंग के अंदर इस स्पीड का मतलब है आपके 20 लेवल में बिजनेस, आपके हर एक लेवल में बिजनेस होना चाहिए। आपके प्रत्येक लेवल, आपके 20 लेवल जिस दिन भरा जाएंगे 20 लेवल, उस दिन आपकी जो स्पीड होगी वो प्लेन वाली स्पीड होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों फार्मिंग, अब कितना पैसा चाहिए आपको, कैसे मिलेगा ये बता दिया, कितनी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्पीड भी आपके हाथ में है। जिस स्पीड से आप जाएंगे उस स्पीड से उतनी जल्दी उस पैसे को आप कवर कर ले। तो ये भी आपको तरीका बता दिया। आई होप आज की सारी चीजें जितनी भी है मैंने जो कवर करने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। आप इसका लाभ लेंगे, आप इस चीज का अपनी टीम में लाभ दिलवाएंगे, आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हमें बहुत खुशी होगी। और आपने बड़े ही शिद्दत के साथ मुझे अभी तक इतना
सुना समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय प्रलवाइन, जय पीवीसी बेटा। थैंक यू। सुपर, बहुत बेहतरीन, शानदार, बहुत शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन। जी जी, आप सभी ने देखा कितनी बेहतरीन से जानकारी सर ने दी। मैं चाहूंगा कि वंस अगेन एक बार और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग, बहुत बेहतरीन। थैंक यू। मुझे उम्मीद जी, थैंक यू, थैंक्स। मुझे आज उम्मीद है कि सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज आंखें खुल गई होंगी कि वाई पीवीसी मेटा, वाई क्रिप्टोकरेंसी, वाई पीवीसी मेटा, जो सर ने आज बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की सीएमसी पे जा करके कि क्यों पीवीसी मेटा करना है हमें, और कितने सारे एग्जाम्पल सर ने दिए कि कितने सारे इसके पहले अपनी जर्नी, बिटकॉइन की जर्नी आई, इथेरियम की जर्नी आई, बीएनबी की जर्नी आई, डैश कॉइन की जर्नी आई, सोलाना का जर्नी आई, और सबको लोगों ने छोड़ते गए, है ना, किसी ने फायदा तक नहीं उठाया। लेकिन आज वही हमारा पीवीसी मेटा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हमें अगवा कर रहा है, और हमें बता रहा है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से कीजिए, और कैसे कीजिए। जी हाँ, कैसे कीजिए उसके बारे में भी सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताई। अगर हम बातों को दोहराएंगे तो काफी समय लग जाएगा इन सब बातों को। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आज काफी होप हुआ होगा, और मुझे लगता है कि बहुत कम समय बचा हुआ है, और बेहतरीन तरीके से फार्मिंग का स्पीड बढ़ाना है, और लोगों को मार्केट में कैसे लाना है, कैसे सौदा प्लान करना है, कैसे बातें करनी है। इसलिए सदैव मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोला करता हूँ कि पीवीसी मेटा की जानकारी के साथ साथ हमें क्रिप्टो की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ ब्लॉकचेन की जानकारी होनी चाहिए, और सारे टूल्स, सारे मटेरियल्स आपको ऑलरेडी दिया गया है। और निश्चित रूप से आप मुझे लगता है कि आज के बाद, इसी वक्त के बाद आपके टीम में आपके ग्रोथ होगा, और बहुत जल्दी आप अपने मुकाम को, अपने सपने को बहुत जल्दी हासिल करेंगे। और मैं समय को बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। और सर्वप्रथम हम अपने ग्रेट डायनेमिक लीडर आदरणीय हमारे गोविंद साहब बने हुए हैं, पहले हम गोविंद साहब को ही बुलाएंगे, आएंगे सर, अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद बहुत सारे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर बने हैं, सबको बुलाएंगे और सबकी बातें सुनेंगे। तो आइए सर, आपका वेलकम, स्वागत, बंदन, सभी लोग सर का वेलकम करें। वेलकम सर, वेलकम। आइए, स्वागत है सर। तो ये हैं हमारे कमल सिंह जाटव सर, और कमल सिंह जाटव सर यूपी से हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि सर ने बहुत ही बेहतरीन सेशन आज हम लोगों के बीच अपनी बातों को रखा, और पीवीसी मेटा की बेहतरीन जानकारी हम लोगों को बताया, और क्रिप्टो करेंसी की ढेर सारी विशेषताएं और इतिहास इन्होंने रखने का कार्य किया। तो मैं सर को धन्यवाद देते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हर बार मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय पीवीसी मेटा।